आज बात होगी अलजेब्रा की। हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अलजेब्रा अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ शब्द है। हम में से बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्वविद्यालयों में जिन अंकों का उपयोग किया जाता है उन्हें आधिकारिक तौर पर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स यानी हिंदू अरबी अंक कहा जाता है। और इन्हें हिंदू अरबी अंक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अरब के माध्यम से पूरी दुनिया में फैले थे, मूल रूप से यूरोप में। आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ विज्ञान और व्यापार में इन्हीं का उपयोग सर्वमान्य है। संक्षेप में ये है कि ये अंक रोमन या यूरोपियन नहीं हैं, ना ही अमेरिकन हैं, बल्कि भारतीय गणित पर आधारित वो अंक हैं जिसे अरबों के माध्यम से पूरी दुनिया ने अपनाया। भारत के संविधान में भी इन्हें भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा गया है। इसी तरह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सच ये है कि अलजेब्रा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। ये शब्द अरबी शब्द के अल-जबर से आया है। अल-जब्र का शाब्दिक अर्थ होता है टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना, पुनर्स्थापन या रेस्टोरेशन। इस शब्द का उपयोग 9वीं सदी के गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने अपनी पुस्तक अल कताब अल मुख्तसर ए हिसाब अल जबर वल मुकाबला में किया है। इसी पुस्तक के नाम से अलजेब्रा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। अलजेब्रा की उत्पत्ति अरब में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में हुई थी। भारतीय गणितज्ञों ने बीज गणित को एक नई ऊंचाई दी और इसे अंक गणित से अलग एक शाखा के रूप में विकसित किया। भारत में इसे बीज गणित कहा जाता है, जिसका अर्थ है अज्ञात तत्वों का विश्लेषण। आर्यभट्ट ने अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए कुट्टक विधि का इजाद किया और ब्रह्मगुप्त, इन्होंने दुनिया को सबसे पहले शून्य के साथ हिसाब करने के नियम और ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा पेश की। उन्होंने द्विघात समीकरणों को हल करने का वो सूत्र दिया जिसे हम आज भी स्कूलों में पढ़ते हैं। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती और बीज गणित ने चक्रवाल पद्धति के जरिए जटिल समीकरणों को हल करना सिखाया। भास्कराचार्य गणित के जादुई सम्राट थे। क्या आप जानते हैं, न्यूटन और लाइबनीज से सदियों पहले ही किसी ने कैलकुलस की नींव रख दी थी। क्या आप जानते हैं, आइंस्टाइन से बहुत पहले किसी ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या कर दी थी। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के उस महान मस्तिष्क की जिनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कराचार्य केवल गणितज्ञ नहीं थे, एक कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती लिखी थी। इसमें गणित के कठिन सवालों को कविता की तरह पहेलियों में पूछा गया था। जैसे खिले हुए कमल के फूलों के एक झुंड का 1/3 हिस्सा शिव को अर्पित है। गणित का इतना सुंदर उदाहरण। भास्कराचार्य ने दुनिया को वो समझाया जिसे समझने में पश्चिम को सदियों लग गए। उन्होंने बताया कि जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम अनंत होता है। उन्होंने इसे कहा खहर। उन्होंने स्पष्ट किया, अनंत में कुछ भी जोड़ने या घटाने पर वो अनंत ही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रलय के समय ईश्वर में सब समा जाने पर भी वो अपरिवर्तित रहते हैं। उन्होंने अपनी दूसरी महान कृति सिद्धांत शिरोमणि के गोला अध्याय में लिखा है, आकृष्ट शक्तिश्चा महितया यत हस्तम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्त्या। अर्थात पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ये आकाश की भारी वस्तुओं को अपनी शक्ति से अपनी ओर खींचती है। न्यूटन से 500 साल पहले गुरुत्वाकर्षण का ये सिद्धांत भारतीय मेधा की गूंज थी। भास्कराचार्य ने तात्कालिक गति यानी इंस्टेंटेनियस मोशन विचार दिया। उन्होंने ग्रहों की गति को समझने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के शुरुआती रूपों का उपयोग किया। उनके द्वारा दिया गया ज्या यानी साइन का सारणी और ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आज भी आधुनिक गणित का आधार है। अगली बार जब कभी आप कैलकुलेटर उठाएं या अंतरिक्ष की तस्वीरों को देखें तो याद रखिएगा, एक भारतीय ऋषि ने हजारों साल पहले इन रहस्यों को ताड़ पत्रों पर लिख दिया था। और ये भी याद रखिएगा कि बीज गणित का ढांचा बेबीलोन में बना, पर इसकी आत्मा, शून्य की गणना की विधियां
भारत में तैयार हुई थी और इसे नाम और व्यवस्थित रूप अरब के विद्वानों ने दिया। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने सिर्फ गणना ही नहीं की बल्कि गणित की भाषा बदल दी। अगर हम शून्य और पाई की बात करें तो इनका इतिहास किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। दुनिया के बाकी हिस्सों में शून्य का उपयोग प्लेस होल्डर की तरह होता था, लेकिन भारतीयों ने इसे एक संख्या के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में सबसे पहले शून्य के साथ गणना करने के नियम लिखे, जिसमें उन्होंने बताया किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर वो मूल संख्या वैसी ही रहती है, किसी भी संख्या में शून्य घटाने पर वो संख्या मूल रूप से वैसी ही रहती है, लेकिन यदि किसी संख्या से शून्य को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो संख्या शून्य हो जाती है। उन्होंने शून्य से भाग देने की कोशिश की थी, लेकिन इसे बाद में भास्कराचार्य ने स्पष्ट किया कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर उत्तर अनंत या इन्फिनिटी आता है। शून्य की वजह से ही स्थान मूल्य या प्लेस वैल्यू का जन्म हुआ, जिसे गणित ने इतना आसान बना दिया कि आज एक बच्चा भी वो गणना कर सकता है जो प्राचीन रूप के बड़े विद्वान नहीं कर पाते थे। पाई का मान निकालने में भी भारतीय गणितज्ञ दुनिया में सबसे आगे थे। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में पाई का मान 3.1416 बताया था, जो आज के आधुनिक मान 3.14159 के बेहद करीब है। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये एक आसन यानी अप्रोक्सीमेट मान है। ये बात उन्होंने आज से 1500 साल पहले की थी। उन्हें 1500 साल पहले ही पता था कि पाई एक अपरिमेय यानी इरेशनल संख्या है, जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। चलते चलते हम ये भी जानते चलें कि दक्षिण भारत के गणितज्ञ माधव ने पाई के मान को दशमलव के 11वें स्थानों तक सटीक निकाला था। उन्होंने इसके लिए इन्फिनिटी सीरीज का इस्तेमाल किया, जिसकी खोज यूरोप में 300 साल बाद हुई थी। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में जिसे हम आज साइन कहते हैं, वो मूल रूप से संस्कृत शब्द जिया से आया है। अरबी शब्द में ये जीव बना और लैटिन अनुवादकों की गलती से ये साइनस या साइन बन गया। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।